वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने दिनांक 7 जून 1939 को अपने एक भक्त श्रद्धेय सुशील चंद्र बसु को आदेश दिया कि मृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ जाता है, वह पुनः इस पृथ्वी पर आता है या नहीं, जन्मांतरण सही है या नहीं, यदि सत्य है तो प्रमाण क्या है, इस विषय पर आप खोज करें। श्री श्री ठाकुर जी के निर्देशानुसार श्रद्धेय सुशील चंद्र बसु अपने अनुसंधान यात्रा में चल पड़े। श्रद्धेय सुशील चंद्र बसु ने कई वर्षों तक पुनर्जन्म जानने वालों का खोज किया है, जो आलोचना पत्रिका बंगला में सत्संग द्वारा प्रकाशित किया गया था। बाद में उन्होंने चात्यस्मर कथा नाम की पुस्तक लिखी। उन्हीं में से मैं एक घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्रद्धेय सुशील चंद्र बसु दिल्ली से वृंदावन आए एवं एक धर्मशाला में ठहरे थे। वृंदावन में ठहरने के क्रम में जयपुर के महाराजा से उनकी भेंट हुई, जो श्रद्धेय सुशील दा के अभियान से बहुत ही प्रभावित हुए एवं उन्होंने अपनी गाड़ी से सुशील दा को विभिन्न साधु संतों से मिलवाए। राजा साहब ने कहा कि स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण के समय मेरे यहाँ ठहरे थे। वृंदावन में खोजबीन के क्रम में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अपने पूर्व जन्म की बातें जानता हो। वृंदावन में ठहरने के क्रम में पता चला कि एक व्यक्ति कश्मीर के श्रीनगर में है। सुशील दा जम्मू होते हुए श्रीनगर आए एवं मघरमल बाग मोहल्ला स्थित लालदास राम मालिक, जो स्कूल इंस्पेक्टर थे, उनके यहाँ ठहरे। लालदास राम मलिक के लड़की ने कहा कि रावलपिंडी के एक प्रसिद्ध डॉक्टर का जन्म यहाँ पर हुआ है एवं वह लड़का अपने पूर्व जन्म की बातें जानता है। वह लड़का ग्रामोफोन व्यवसायी राजपाल कंपनी के परिवार में जन्म लिया है। सुशील दा राजपाल कंपनी के मालिक वासुदेव वर्मा के यहाँ गए एवं उनसे भेंट हुई। सुशील दा ने आने का उद्देश्य कहा। वासुदेव वर्मा ने कहा कि सन 1932 ईस्वी से उनका परिवार यहाँ श्रीनगर में रहता है। मेरे पुत्र का नाम व्यास मुनि है, जो पूर्व जन्म की बात जानता है, जो अभी 7 वर्ष का है। लड़का 3.5 वर्ष का हुआ तो अपनी माँ से कहा कि वह पहले रावलपिंडी में डॉक्टर था। व्यास मुनि जब अन्य बच्चों के साथ खेलता था तो वह डॉक्टर बनकर बच्चों का इलाज करता था एवं खेल खेलता था। अन्य लड़कों को रोगी बनाकर इलाज करने का खेल खेलता था, किसी को कंपाउंडर बना देता था। मेरे परिवार में कभी कोई डॉक्टर नहीं था जिससे कि उसके अंदर डॉक्टरी का कोई छाप पड़ा हो। एक दिन वह मुझसे कहा कि मैं पूर्व जन्म में डॉक्टर था एवं इस बार भी डॉक्टर बनूंगा। वासुदेव वर्मा गोंडा सिंह बिल्डिंग में 2 कमरा किराया पर लेकर परिवार के साथ रहते हैं एवं यहाँ व्यवसाय करते हैं। एक दिन व्यास मुनि ने कहा कि वह पिछले जन्म में इस मकान में आया था। मकान में स्थित 2 कमरों को दिखाकर कहा कि वह इन कमरों में ही अपने स्त्री पुत्र के साथ रहा है। व्यास मुनि ने कहा कि इस मकान के मालिक सरदार मल सिंह थे, जो मेरे मित्र थे। व्यास मुनि ने कहा कि मेरा नाम कैप्टन डॉक्टर संत सिंह दुग्गल था। व्यास मुनि के पिता वासुदेव वर्मा एवं डॉक्टर संत सिंह दुग्गल के साथ घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों रावलपिंडी के निवासी थे। डॉक्टर संत सिंह दुग्गल का दिनांक 10 नवंबर 1932 को मृत्यु हो गई थी। व्यास मुनि के पिता एक दिन चुपके से सरदार मल सिंह को अपने घर में बुलाए। व्यास मुनि उन्हें देखते ही दौड़कर हाथ मिलाए एवं मित्र कहकर संबोधन किए। सरदार मल सिंह दूसरे स्थान पर निवास करते थे। सरदार मल सिंह ने कहा कि डॉक्टर संत सिंह दुग्गल इस मकान में पहले परिवार के साथ आए थे। व्यास मुनि का उम्र 7-8 वर्ष का था। पहले उसे बहुत कुछ स्मरण में था, किंतु धीरे धीरे वह सब विस्मृत हो गया है। स्वर्गीय डॉक्टर संत सिंह दुग्गल का परिवार, जो रावलपिंडी में ही रहता है, उन लोगों को सूचना देने पर श्रीनगर बुलाए थे। व्यास मुनि ने देखते ही इन लोगों को पहचान लिया। श्रद्धेय सुशील दा के एक प्रश्न के उत्तर में व्यास मुनि के पिता वासुदेव वर्मा ने कहा कि डॉक्टर संत सिंह दुग्गल मेरे बंधु थे एवं रावलपिंडी में पड़ोसी थे। मैं उनकी मृत्यु सुनकर रावलपिंडी गया था। वहीं मेरा पैतृक घर है एवं मेरी स्त्री वहीं रहती है। वासुदेव वर्मा एवं उनकी स्त्री रात्रि में डॉक्टर संत सिंह दुग्गल के संबंध में बातचीत कर रहे थे।
डॉक्टर दुग्गल साहेब अत्यंत उदार, ज्ञानी एवं जनप्रिय थे। उन्होंने कहा, रात्रि में वे अपनी स्त्री के साथ मिलित हुए थे एवं उसी समय गर्भ संचार हो गया था। दिनांक 24/7/1933 ईस्वी को 8:45 प्रातःकाल व्यास मुनि का जन्म हुआ। सुशीलदा ने विभिन्न स्तरों से अनुसंधान कर निष्कर्ष पर आए कि व्यास मुनि ही डॉक्टर संत सिंह दुग्गल थे। श्रद्धेय सुशीलदा रावलपिंडी गए। वहां पर भी जाकर इन बातों की सत्यता का जांच पड़ताल किए एवं सही पाए। श्रद्धेय सुशील चंद्र बसु श्रीनगर से जम्मू आ गए, जहां पर उनका एक शिक्षित मुसलमान व्यक्ति से परिचित हुआ, जिन्होंने कहा कि पेशावर में एक मुसलमान लड़की है जो पूर्व जन्म की बातें जानती है। सुशील चंद्र बसु को पेशावर आए करीब 1 माह हो गया। अंततः उस लड़की का खोजबीन किए। पेशावर के एक मुसाफिर खाना जो टावर के पास में है, वहाँ एक 5 वर्ष की लड़की है जिसे समस्त कुरान एवं सूरा इत्यादि याद है। वह कुरान की आयतों की व्याख्या बखूबी करती रही है। सुशीलदा उस लड़की से बातचीत किए, किंतु उस लड़की ने कहा कि मुसलमान पूर्व जन्म की बातों को स्वीकार नहीं करते हैं एवं ये लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं। मुझे कुछ बोलने से पाबंदी लगा दिया है। सुशीलदा ने कुरान का कई सूरा के संबंध में प्रश्न किया, जिसे उसने यथावत उत्तर दिया। कुरान की आयतें जो करीब 6000 हैं, उसके संबंध में उन्होंने प्रश्न किया एवं वह स्पष्ट रूप से व्याख्या किया। एक 5 वर्ष की लड़की को कैसे इतना स्मरण में है, यह एक आश्चर्यजनक विषय है। यह स्पष्ट है कि वह पूर्व जन्म में कुरान का काफी अध्ययन की थी। जय गुरु।